GTV की खुसूसी नशियात जो अमरीकी इंतखाबात के हवाले से हो रही हैं, उसमें मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद करता है। और इस्लामाबाद में मेरी शरीक मेज़बान हैं तंजीला मज़हर। एक अरसे बाद तंजीला के साथ बैठा हूँ, और वैसे तो मैंने कहा ना कि इलेक्शन को भी कवर करती रही हैं, और मुझे 2016 के इलेक्शन देखने का इत्तफ़ाक़ अमेरिका में हुआ। और हमारे यहाँ आमतौर पर कहा जाता है कि ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि जिस जगह कोई वाक़या हो रहा हो, ख़बर बन रही हो, वहाँ से आप रिपोर्टिंग करें तो फिर आप सही उस तनाजुर में पेश कर सकते हैं। अब यही देखें कि गो के करोना है, लेकिन 100 साला रिकॉर्ड टूट गया है टर्नओवर का। फिर मैं इस तफसील में नहीं जाऊँगा वो टेक्निकलिटी के क्या स्टेट होगी ये होगी, लेकिन बहरहाल उस वक्त जो इलेक्शन हो रहे थे तंजीला, उसमें मुझे याद है कि काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह मौजूद थे, और यही कहा जा रहा था कि जो उस वक्त अमेरिकन की डार्लिंग हिलरी वही इलेक्शन जीतेंगी। बड़ी एक शर्त वर्त भी लग गई थी मेरी एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट से। सो एनी हाउ, तंजीला आपने क्या देख रही हैं यहाँ से इलेक्शन को देखकर? बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, और वाकई बहुत अरसे के बाद आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और अच्छी बात है GTV के तवसत से आपसे भी मुलाकात हो रही है। और जहाँ तक अमेरिकन इलेक्शन का ताल्लुक है, जैसे आपने कहा कि ज़ाहिर है बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इसमें होती हैं। हमारे यहाँ जो आम हम जमहूरियत की बात करते हैं, उसमें ये होता है कि जिसके वोट ज़्यादा हों वो सदर बन जाता है, लेकिन जिस तरीके का तरीक़ाकार अमरीकी सदारती इंतखाब का है, उसमें ज़्यादा वोट लेने वाला भी सदर नहीं बन सकता, जो हमने हिलरी क्लिंटन ये मुझे बल्कि तंजीला इसका इत्तफाक मुझे वहाँ जाके हुआ। यानी हम तो ऐसे ही समझ रहे थे जिस तरह होता था पाकिस्तान वगैरह में, इतने करीब से सुना था ज़रूर, लेकिन जब हम ख़ास तौर पर वाशिंगटन में उस इलेक्शन के दिन थे, फिर पता चला कि भाई हिलरी आगे नहीं जा रही। जैसे मैंने कहा, तो मुझे इस वक्त हमारे साथ शेरी रहमान है, सेनेटर शेरी रहमान, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा तो है, लेकिन आपको इल्म है कि वो अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं। और एक मेरे अहम गेस्ट हैं तंजीला मलिक अली ऐवान साहब वाशिंगटन में। और मलिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और तंजीला, आपको ये बताता चलूँ कि मलिक साहब 2016 के इलेक्शन में वाहिद मैं कहूँगा थे जो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, और यकीन था कि उन्हें जीतेगा। और इन्हीं की बुनियाद पर मैंने जो आपसे कहा ना, शर्त लगा ली जब यहाँ लाहौर इस्लामाबाद में बड़े जुगादरी सहाफ़ी बैठे थे कि नहीं जी कोई हिलरी को हराएगा नहीं। तो मलिक साहब, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा क्विक बताइए, फिर मैं ज़रा शेरी रहमान की तरफ आऊँ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या कहते हैं कि जबकि इलेक्शन जो है दिन शुरू हो चुका है, मलिक साहब? से पहले तो हम लोग यहाँ अमेरिका में आपका मलिक साहब से थोड़े आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मैं ख्याल में मलिक साहब एक वक्त इलेक्शन रिजल्ट भी देख रहे हैं। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा पहले देखें गुफ्तगू करते हैं हमारी सेनेटर शेरी रहमान से। शेरी रहमान, आप ये बताइए कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका के, और आप क्योंकि वहाँ अमेरिका में सफ़ीर भी रहीं, आप डायनेमिक को भी जानती हैं, इस वक्त शुरू में लग रहा था कि जैसे ट्रंप बहुत पीछे हैं, जो बाइडन बहुत आगे हैं, लेकिन अब बहुत क्लोज इलेक्शन है। क्या कहेंगी शेरी रहमान जी? जी, क्लोज फाइट अभी भी नहीं लग रही, लेकिन मेरी नज़र में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कांटे का ये मुकाबला होगा, क्योंकि वो सारा मसला पॉपुलर वोट का नहीं है। जैसे आपने देखा हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन में 2016 में उन्होंने पॉपुलर वोट जीता था, यानी अक्सरियत को पर वोट पर जीता था, लेकिन उनकी शिकस्त वहाँ हुई जहाँ स्टेट्स अपने अपने इलेक्टोरल कॉलेज जो उनका होता है, जहाँ उनकी जो स्टेट्स हैं, उनकी इकाइयाँ जो हैं, वो अपने अपने डेलीगेशंस पे अपने अनाउंसमेंट्स करती हैं, और ये प्रोसेस हो सकती है दिसंबर 14 तक चले, वो आखिरी डेट है गालिबन। और क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए होता है, और ट्रंप अगर कुछ ख़ास जो स्टेट्स हैं, बैटल ग्राउंड स्टेट्स जो कही जाती हैं, पेंसिल्वेनिया हो, विस्कॉन्सिन हो, ये इस तरह की जो स्टेट्स हैं, अगर वो रख लें इनमें से, और 10 इस वक्त 50 में से 10 प्ले में हैं ये स्टेट्स, तो फिर ये मुकाबला सख्त हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि बाइडन के हवाले से उनका इस वक्त 9 या 10 पॉइंट का लीड हो सकता है, और बहुत सारे वोट्स पता नहीं कितने मिलियन तो डल चुके हैं ऑलरेडी, गालिबन 99 मिलियन वोट्स ऑलरेडी डल चुके हैं।
लेकिन ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि मुझे अगर अपनी मर्जी का वोट नहीं नजर आया तो मैं धांधली करार दूंगा और मैं इसको मुतनाज़ा कर दूंगा और शायद फिर अदालतों को भी इसमें मुलविस होना पड़े, फिर ये ड्रैग आउट होगा और खासी गंद हो सकती है। मगर इस वक्त तो जो सूरत हाल है, अभी भी बाइडेन लीड में है, क्योंकि कोरोना वायरस की हैंडलिंग पर बहुत से ट्रंप के वोटर्स भी उनसे थोड़े से नाला हैं। और जो सूरत हाल अमरीका में इस वक्त चल रही है वो इक्तिसादी डाउनटर्न की है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का अदम सहूलत मिलना, लोगों को अदम रसाई लोगों के पास, इस तरह के मसाइल हैं इंटर्न। सेंटर भाई तंजीला, ऐसा नहीं है, आप मलिक साहब गो के मेरे दोस्त हैं और जैसे मैंने कहा कि ये मुझे वहीं वाशिंगटन में मिले थे और ये वाहिद आदमी थे जो बड़े दावे से कहते थे और इनकी बुनियाद पर मैंने आपसे कहा ना था, एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट से मैंने $100 की शर्त लगा ली। अब वो मुझे अक्सर फ़ोन करके कहती है $100 ले लो। मैंने कहा नहीं, जब 200 रुपये का हो जाएगा डॉलर तब मैं आपसे वो पैसे लूँगा। और वो इस वजह से कि मलिक अली ऐवान का ये कहना था कि हर सूरत में ट्रंप जीतेगा। तो आप बात कर सकती हैं तंजीला हमारे मलिक साहब से? जी जी बिल्कुल, आपने तो शर्त हार दी थी, अब इस दफा का क्या वहां पे सूरत हाल नहीं, मैंने नहीं आ रही वो खातून, मैंने मलिक साहब की बुनियाद पर शर्त लगाई। आपकी इस्लामाबाद की बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है जो वाशिंगटन में थी और मैंने कहा, जब मलिक साहब की बुनियाद पर मैंने कह दिया ट्रंप जीतेंगे, वो कह रही है नहीं हिलरी जीतेंगे। तो लेकिन मैंने कहा तो 4 साल इसको गुजर गए, तो आप मलिक साहब से हम ये मालूम करना चाहेंगे ना कि अब वो क्या कहते हैं। मैं मलिक साहब से भी पूछूंगी, मुजाहिद साहब, और आपसे भी यही पूछूंगी, लेकिन पहले मलिक साहब से पूछते हैं कि उनको सूरत हाल देख के और इस वक्त जो कोविड की वजह से भी काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही हैं, हमने टर्न आउट देखा, हिस्टोरिक सामने आया, तो अब उनको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? वहाँ पे जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? जी, जो पब्लिक का सेंटिमेंट है जी, इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो भी उनके साथ हैं, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है वो काफी बेनिफिट्स दिए हैं कोविड-19 के अंदर लोगों को। बहुत इतने बेनिफिट्स जो हैं इससे पहले किसी भी प्रेसिडेंट ने दिए नहीं हैं। हाँ, कुछ लूप होल्स जरूर हैं, पॉलिसी के हवाले से लोगों में जो है वो नाराजगी भी जरूर है, मगर उसमें ये नहीं है कि जो बाइडेन जो है उनके पास बहुत ज्यादा लीड हो जाएगी। ये बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला है और अमेरिकन डेमोक्रेसी की एक ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का जो कयाम है वो इस वजह से किया गया है कि किसी एक जो स्टेट है उसकी आबादी ज्यादा होने की वजह से, वो मेजॉरिटी होने की वजह से, वो दूसरे स्टेट्स के जो फैसले हैं उनको जो है वो सुपीरियर। लेकिन मलिक साहब ये तो जाती है ना, एक वही हम पाकिस्तान में कहते हैं जी बड़ा सूबा पंजाब, जिसके एमएनए पंजाब से होंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बिल्कुल। और हमारे तीनों सूबे नाराज रहे, मशरकी पाकिस्तान तो इतना नाराज हुआ कि हमसे ही छोड़ के चला गया। इसीलिए आपकी 4 स्टेट जो है वो उसके रहमो करम पे बाकी रियासतें हैं। हम तो समझते थे एक वोट एक यही था ना भाई, आपने पैरिटी हमने देखी या मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान की, हमारा मुल्क ही टूट गया। जी बेशक। तो ऐसा ना हो कल आपकी रियासतें भी टूटना शुरू हो जाएगा। भाई हम तो नहीं मानते, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया ही इसीलिए गया है मुजाहिद साहब के। अब आप देखें कैलिफोर्निया जो है उसमें 50 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया जो है वो सबसे बड़ी स्टेट है, मगर इसी तरह से जो छोटी स्टेट्स हैं उनमें भी इलेक्टोरल कॉलेज है। और इलेक्टोरल कॉलेज इसीलिए बनाया गया है कि किसी एक स्टेट के जो वोट हैं, छोड़िए, चले तंजीला आप मलिक साहब से शर्त लगा लेना अब आज। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ आते हैं वापस, लेकिन मैं शहरी रहमान साहब ये बताइए मलिक साहब कौन जीत रहा है? ये है ना असल बात, तो जिस यकीन से ये कह रहे थे आज मुझे उस यकीन से कह नहीं रहे तंजीला के हर सूरत में ट्रंप जीतेगा। जी, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि थोड़ा सा जो है जो बाइडेन साहब की भी जो पोजीशन है वो बहुत बेहतर है इस दफा कंपेयर्ड विद हिलरी क्लिंटन। तो बहुत ही जो है ये जो भी मार्जिन होगा, जो भी जीतेगा वो थोड़े जो है फासले से जीतेगा। जी हाँ जी, तंजीला अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो बड़ी अहम बात है ना। लेकिन मुजाहिद साहब, हम लोग ज़ाहिर है देख रहे हैं कि जो पब्लिक पोल्स हैं वो अमेरिकन इलेक्शंस में लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं और लोग समझते हैं, क्योंकि हिलरी का जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे कि वो तो बहुत आगे थी, इस वक्त लोगों को जो बाइडेन भी आगे नज़र आ रहे हैं। जो तो मुजाहिद साहब, आपने क्योंकि वहाँ जाके भी इलेक्शन कवर किया है, तो आप भी इस पर अपनी राय दीजिए कि जो पब्लिक पोल्स हैं इनके ऊपर कितना सारा बंदा रिलाई कर सकता है और वाकई क्या इलेक्शन वाले दिन का फैसला
पब्लिक पोल्स की बुनियाद पे होता है या इलेक्शन का दिन खुद ही अपना फैसला करता है? मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सेनेटर साहबा के पास आवाज़ जाने में थोड़ी सी, लेकिन मलिक साहब बल्कि आप दोनों के सामने रखता हूँ। मलिक साहब, बुनियादी सवाल ये है कि आप उस वक्त जब हिलरी इतनी पॉपुलर नज़र नहीं आ रही थी, चाहे इलेक्ट्रॉल में चाहे पॉपुलर वोट में, अब जबकि शुरू में तो बहुत फ़र्क था, यानी कोई मेरे ख्याल में 56 और 46, यानी कोई 10% का फ़र्क था ना, कोई अभी हफ्ता भर पहले दोनों के दरमियान इतना क्लोज कैसे हो गया? यानी 12 माने ट्रम्प ने कुछ जंप की है ना, उन्होंने जो स्लोगन दिया है उसके सबब वो आगे बढ़े हैं ना ट्रम्प। जी, लेकिन जीत से अभी भी दूर है। जी, उसमें कुछ ऐसा भी हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये जो कोविड-19, उनको खुद भी कोरोना वायरस हो गया। और उन्होंने जो है अपनी कैंपेन कुछ प्लान की हुई थी, तो वो उसमें बहुत जो है वो फर्क पड़ गया, क्योंकि ये बहुत दिन जो है ये हॉस्पिटलाइज्ड रहे हैं, आपको पता ही है। तो हॉस्पिटल में ये रहे हैं ना, तो बिल्कुल कैंपेन जब इनका जो मेन गोल था, तो कुछ स्टेट्स जो हैं वो कैंपेन उनमें इस तरह से हो नहीं सकी जिस तरह से जो ट्रम्प जो इनकी पूरी कैंपेन कमेटी की जो प्लानिंग थी वो उस पे पूरा अमल दरामद नहीं हो सका। और इसी तरह से जो है कुछ प्रोटेस्टर्स हैं, कुछ लोगों ने जो है वो हंगामे, फसाद और ये कुछ ऐसे किए। और मलिक साहब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है शहरी रहमान पर, लेकिन डॉक्टर हुमा बकाई ने हमें ज्वाइन किया है। और तंजीला, मैं जो सवाल गालिबन आप भी डॉक्टर हुमा बकाई से रख सकती है। डॉक्टर साहब, एक तो मैं वेलकम करता हूँ अपनी खुसूसी रशियात में। अभी सेनेटर शहरी रहमान से बात हो रही थी, वो तो खैर एक यानी इलेक्शन के हवाले से नहीं, लेकिन हमारे साथ एक मलिक अली ऐवान साहब हैं। और ये लास्ट इलेक्शन में जब मैं 2016 में गया था तो वाशिंगटन में थे, और उसको कोई नहीं कहता था कि ट्रम्प जीतेगा, लेकिन अब ये खुद कह रहे हैं कि जो बाइडेन की वो कि बहुत क्लोज फाइट है, लेकिन उन्हें सबकत हासिल है। जी तंजीला, जो मैं डॉक्टर साहिबा से सवाल कर रहा था, अभी तक जो आप फॉलो करती चले आई हैं, और उस रोशनी में आप, मैंने कहा ना मलिक साहब से हम ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ मौजूद हैं, और इलेक्शन तो आपको इल्म है कि अगर मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि जी वो कसूर में कौन जीतेगा, कोयटा में कौन जीतेगा, कराची में बैठ के, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो ये सही सूरत हाल बता पाएंगे तो आप डायरेक्ट सवाल कीजिए तंजीला मलिक साहब से कि वो अभी ये बताने से गुरेज कर रहे हैं। जी, मुझे तैयार नहीं है कि ट्रम्प हार चुके हैं। जी नहीं, ये हार वाला अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हार चुके हैं, लेकिन मलिक साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो पब्लिक पोल्स हैं वो कितना इम्पैक्ट रखते हैं, और पब्लिक पोल्स के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत रिलाय करते हैं, बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान में तजियाकारों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं कि भाई पब्लिक पोल्स में जो आगे है इसका मतलब ये है कि वो तो जीत ही जाएगा। तो जो बाइडेन के हवाले से लोगों का बड़ा ख्याल था कि लोग उनके बहुत हक में हैं और उनका ग्राफ बड़ा मकबूलियत का ज़्यादा है, तो कितना इम्पैक्ट होगा इन सारी चीज़ों का? क्विक जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी बिल्कुल, वो जो है अपनी जगह पे है कि जो बाइडेन साहब की पोजीशन अपनी जगह पे स्ट्रांग है, मगर ये कह देना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो लूज कर चुके हैं या कुछ ऐसा, ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा। क्योंकि अच्छा मलिक साहब, अभी मलिक साहब हमारी, मैं आपको नाराज कर सकता हूँ, डॉक्टर हुमा बकाई को इसलिए नाराज नहीं कर सकता कि हमारे शहर में और हमेशा मेरे लिए मौजूद होती हैं। डॉक्टर हुमा, जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, और मलिक अली ऐवान साहब वाशिंगटन में होते हैं, और मैं एक बार कई बार बात कह चुका हूँ, 2016 में ये शर्तिया कह रहे थे कि सिर्फ ट्रम्प ही जीतेंगे, जबकि ओवरऑल उस वक्त कोई भी नहीं कह रहा था इस तरह। आप क्या कहती हैं डॉक्टर साहब, अब जबकि इलेक्शन फाइनल स्टेज पर है? डॉक्टर हुमा, देखिए मैं आपसे गुजारिश, 2016 से ये इलेक्शंस बहुत मुख्तलिफ हैं। 2016 में ट्रम्प वॉज अ नॉन सीरियस कैंडिडेट, ट्रम्प को मीडिया ह्यूमर करता था, और ट्रम्प का राइज टू पावर जो था वो एक मिरेकल था, उसको लोगों ने बहुत अचंभे से देखा। आप उसे वहां से कवर कर रहे थे, मैं यहाँ कराची में थी, और रात को हमारे बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि जहांदीदा जो तज्जियाकार थे और जर्नलिस्ट थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हिलरी जीत रही है। हिलरी ने खुद अपनी तस्वीरें ट्वीट की थी कि द यूएस इन हर इन्फेंसी, इतनी अश्योरेंस थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ये इलेक्शंस हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। अमेरिका इतना कभी डिविसिव नहीं था, इतना डिवाइडेड नहीं था, इतना पोलराइज नहीं था कि आज है। और ये दो कैंडिडेट्स जो हैं, इनका जो फेस है लोगों के सामने वो खासा मुख्तलिफ है। हालांकि अगर आप इश्यूज ऑफ क्रूड ऑयल देखें या इशू चाइना का इशू देखें, तो वहाँ मैं नहीं समझती कि इन दोनों की सोच बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, टैक्सेस पे बहुत मुख्तलिफ सोच है।
ट्रम्प कहते हैं वो टैक्सेस कम करेंगे, बाइडेन कहते हैं वो आके टैक्सेस बढ़ाएंगे और ओबामा केयर और इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है ट्रम्प को एक बहुत बड़ी साइलेंट मेजॉरिटी आज भी सपोर्ट करती है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहिबा आपने आपके इस सवाल पर के, और आपने बहुत बड़ा सवाल जो किया है, और गालिबन यही साइलेंट मेजॉरिटी फैसला कुन किरदार अदा करेगी। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वाशिंगटन से मलिक अली अवान साहब ने ज्वाइन किया है, सेनेटर शहरी रहमान भी हमारे साथ थी, और डॉक्टर हुमा बकाई तंजीला में हमारे शरीक मेरी मेज़बान हैं। और हमें अभी मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका में सारा जमा के पास भी जाना है, एक्स एम्बेसडर सैयद आबदा हुसैन, और जैसे मैंने कहा कि हमारी खुसूसी नशियात कोशिश करेंगे कि 12 बजे तक तो चलें, उसके बाद भी चलेंगे, मगर इस वक्त चलते हैं ब्रेक की जानिब। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेली आपको खुशामदीद कहता है। और वो जो इलेक्शन जिसमें समझा जा रहा था कि ट्रंप जो है हर सूरत में भारी अक्सरियत से हारेंगे, अब बड़ा क्लोज फाइट है। मुझे सैयद आबदा हुसैन ने ज्वाइन किया है, साबिका सिफारतकार हैं, अमेरिका में सफ़ीर रहीं, फिर सारा जमा वॉइस ऑफ अमेरिका की हमारे साथ मौजूद हैं, तंजीला मजहर भी और डॉक्टर हुमा बकाई भी। पहले हम अपनी आबदा बीबी के पास चलते हैं। आबदा बीबी, आपने तो मैंने कहा ना अभी मैं शहरी रहमान से भी पूछ रहा था, डायनेमिक देखी है अमेरिकन इलेक्शंस की और अमेरिकन की, आपको क्या लगता है ये इतनी क्लोज कैसे फाइट हो गई जो हम समझ रहे थे कि बहुत पीछे हैं ट्रंप? आबदा बीबी। नहीं, मैं तो समझती थी मुजाहिद भाई के क्लोज फाइट ही होगा। अलबत्ता इस वक्त जो बाइडेन की कोई गालिबन 20 पॉइंट की लीड है, तो इम्कान ये है कि जो बाइडेन सदारती इंतखाब जीत जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को उनका सेकंड टर्म नहीं मिलेगा। अभी तक तो आसार यही है। जी डॉक्टर साहिबा, इन्होंने तो दो टोक कह दिया हुमा बकाई के हमारी सैयदा आबदा हुसैन ने, जो बाइडेन जीत जाएंगे, हकायक यही है, और ट्रंप नहीं जीतेंगे। फिर मैं सारा जमा की तरफ आता हूँ। जी डॉक्टर हुमा। मैं नहीं समझती कि इस वक्त हतमी तौर पे कुछ भी कहा जा सकता है। जो रेस है वो बहुत नेक टू नेक है, और अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ट्रंप वो इंच अप कर रहे हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है इंच अप कर रही है। और उससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि ट्रंप इस बात पर तुले बैठे हैं कि अगर इलेक्शंस उनकी का रिजल्ट उनकी फेवर में नहीं आया तो वो इसको स्ट्रीट बैटल और लीगल बैटल दोनों करने के लिए तैयार हैं। अभी अभी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने एक लॉयर्स की पूरी टीम को इसके लिए तैयार किया है। तो जो स्विंग स्टेट्स हैं जहां पर फैसले होने हैं, चाहे वो पेंसिल्वेनिया हो, चाहे वो मिनेसोटा हो, टेक्सास हो, और जगहों पे हो, ठीक है, उन्होंने कोशिश की थी कि 1 लाख वोट को डिस्कार्ड कर दे। वो कोर्ट ने उनकी रिपब्लिकन की ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। तो मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शंस इनकी फेवर में गए ट्रंप के तो ये सही रहेंगे, लेकिन अगर सूरत हाल हवा तब्दील होने लगी और तब तक ये दे विल टर्न इट इनटू अ लीगल बैटल, जो मेरे ख्याल में फिर अमेरिकन इलेक्शंस में एक फर्स्ट होगा। मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि इस वक्त डायरेक्टिव है कि अपनी जगहों को सिक्योर कर लें। वॉलमार्ट ने अपनी सारी शेल्फ से अपनी गन्स वगैरह हटा दी है। तो अमेरिका बहुत डिवाइडेड है, बहुत पोलराइज्ड है, जहाँ ट्रंप के बिल्कुल हार्ड सपोर्टर्स हैं, दूसरी तरफ ब्लैक लाइव्स मैटर वाली मूवमेंट भी बहुत जोर पकड़ रही है।
तो मैं समझती हूँ कि अगर ये अमेरिकन इलेक्शन हो जाए से और रिजल्ट सबको एक्सेप्टेबल हो जाए तो मेरा ख्याल है की सांस लेंगे, क्योंकि जो संजीव तशद्दुद का अंसर है जो अमेरिकन इलेक्शन का खासा नहीं है वो अपने उसके लिए बहुत बात की जा रही है। इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर ट्रंप हारेंगे तो वो और जगहों पे भी ये जंग लड़ेंगे। हमें चले आपका यही सवाल मैं सारा जमा से पूछ लेता हूँ जो वॉइस ऑफ अमेरिका में है और इसको कवर भी कर रही होंगी। सारा आपके साथ तक इत्तफाक करती हैं। एक तो दो ओपिनियन आए, हमारी सैयद आबदा हुसैन ने तो दो अल्फाज में कह दिया हर सूरत में जो है ट्रंप हारेंगे, जो बाइडेन जगह। डॉक्टर हुमा ये कहती हैं कि अगर ट्रंप हार गए तो ये फसाद करेंगे, हंगामा करेंगे। आप वहाँ मौजूद है, क्या कहती हैं आप? जी, सबसे पहले तो हम नंबर्स को देख रहे हैं कि जो ओपिनियन पोल्स अब तक की तस्वीर पेश कर रहे हैं उसमें इस वक्त जो बाइडेन को नेशनल पोल्स में 7 से 8 पॉइंट्स तक की 7 to 8 पॉइंट्स तक की बढ़तरी तो हासिल है, लेकिन जब बैटल ग्राउंड स्टेट्स की बात आती है जहां पे जीत जरूरी भी है दोनों उम्मीदवारों के लिए ही, वहां पे फिर ये जो लीड है जो बाइडेन की वो कम होती नजर आती है। कुछ स्टेट में सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स का फर्क है, किसी में 7 से 8 तक का, तो बहुत कंफर्टेबल लीड उनके पास जो ओपिनियन पोल्स हैं उनसे तो बैटल ग्राउंड स्टेट्स में नजर नहीं आ रही। एक और चीज जहां पे बात करनी उसकी जरूरी है कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स की अहमियत इस लिहाज से है क्योंकि अमेरिका में सिर्फ पॉपुलर वोट ही मैटर नहीं करता, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें अक्सरियत किसको हासिल होती है उसकी बुनियाद पे एक शख्स व्हाइट हाउस का अगला मकीन बनता है। हमने देखा जब 2016 के इंतखाबात हुए थे, हिलरी क्लिंटन के पास 3 मिलियन ज्यादा वोट थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट हासिल करने का जो टारगेट था वो डोनाल्ड ट्रंप ने अचीव किया। उन्होंने 304 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हासिल कर लिए। तो ये आज भी हमें ये देखना होगा कि पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज के वोट में कोई फर्क आता है या नहीं आता, और इसीलिए जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स की अहमियत है कि वहां पे लीड नैरो है बहुत, वो इस हिसाब से भी उसकी अहमियत जाहिर हो जाती है कि पिछले कुछ दिनों में दोनों ही उम्मीदवारों ने इन रियासतों के चक्कर लगाए यहाँ पे जल्द से किए, उसमें मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, ओहायो, ये नॉर्थ कैरोलिना। तो इन रियासतों के जो नताइज इंडिविजुअली जो सामने आएंगे उससे जो पिक्चर बनेगी उससे जाहिर होगा कि किसके पास लीड एट द एंड ऑफ द डे जाती है। सारा एक अगर मैं बहुत तंजीला की दबा रहा हूँ लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक जो सैयद आबदा हुसैन ने कहा वो तो ये कह रही है कि ट्रंप हारेंगे, बाइडेन जीतेंगे। आप भी ये समझती हैं? फिलहाल वसूख से बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता और उसकी वजह यही है कि हमें जो नेशनल पोल्स हैं उनमें बाइडेन की लीड नजर आ रही है, लेकिन बैटल ग्राउंड स्टेट्स में बाइडेन की लीड बहुत ज्यादा नहीं है और कैचअप किया जा सकता है। फिर दूसरी एक और चीज भी जिसको जहन में रखना होगा वो ये है कि इलेक्शन से पहले जो अर्ली वोटिंग हुई और जो वोटिंग बाय मेल हुई उसमें तो ज्यादा एज डेमोक्रेट्स के पास था, लेकिन आज के दिन की वोटिंग इस लिहाज से भी बहुत अहमियत रखती है कि जनरली रिपब्लिकन्स इलेक्शन डे पे ज्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं वोट डालने के लिए। सो अगेन पिक्चर जो है वो चेंज हो सकती है, इसलिए इस वक्त वसूख से कतन ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और कौन सा उम्मीदवार हारेगा। ठीक है जी तंजीला। अच्छा सारा, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन अगर बहुत सारे लोगों को ये खदशा है कि किसी किस्म का तसादुम हो सकता है, लेकिन मैं आपसे पहले अगर आबदा हुसैन साहिबा के पास जाऊं, जैसे सारा कह रही हैं कि रिपब्लिकन्स का जो टर्नआउट हमेशा से रहा है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार हमने देखा कि साबिक सदर बाराक ओबामा ने भी बहुत ज़्यादा कैंपेन की है जो बाइडेन के लिए, और उन्होंने कोशिश की कि जो मिडिल क्लास है और एजुकेटेड क्लास है डेमोक्रेट्स की वो उसको पुश करें, फोर्स करें, मोटिवेट करें कि वो वोटिंग के लिए आए। तो हम बार बार एक टर्म सुन रहे हैं कि अमेरिका का मुआशरा कभी भी इतना तकसीम नहीं था सियासी बुनियादों पे। तो आबदा हुसैन साहिबा, आपको लगता है कि ये तकसीम नताइज को गैर मुतवक्के तौर पर बदल भी सकती है? जी आबदा बीबी। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। जो भी धमकी ट्रंप दे रहा है कि वो रिजल्ट्स को कबूल नहीं करेगा अगर उसके खिलाफ गए, मैं समझती हूँ कि इसकी कोई अमेरिका में रिवायत कतई तौर पे नहीं है, और एक दफ़ा गिनती हो गई और ऐलान हो गया तो उसको सभी कबूल कर लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला जो है ये रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद कोई खिंचा चला जाएगा। नहीं, लेकिन आबदा भी सारा कंफर्म करें, बहुत बड़े पैमाने पर रद्द-ए-अमल का इजहार तो हुआ था ना जब लास्ट इलेक्शन में जब ट्रंप जीत गए थे, खासतौर पर खवातीन और बहुत सारा ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। पिछली दफ़ा जब सदर डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो उनकी इनॉग्रेशन की, उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब के अगले दिन ही वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ी विमेंस मार्च हुई थी। लेकिन तंजीला, आप मेरे से सवाल पूछना चाह रही थी, तो
मैं वो सवाल सुनना चाहूंगी आपका। वही सवाल जो आपदा बीवी से पूछा था, चले वही सवाल मैं तंजीला वही सवाल करेंगे, कोई नया सवाल देख करेंगी? जी तंजीला। मैं असल में पूछना चाह रही थी सारा से कि जो हमें दूर बैठ के लग रहा है, जैसे अभी डॉक्टर हुमा बकाई भी रेफ़र कर रही थी कि बहुत सारे गन्स जो हैं वो लोगों ने अपने शेल्फ से हटा लिए हैं स्टोर से, और ऐसा कोई ख़तरा है कि तसादुम हो सकता है ऑन ग्राउंड, क्योंकि वो बहुत अरसे से अमेरिका में मुकीम है, बहुत अरसे से वहाँ की सियासत पे नज़र रखे हुए हैं, तो उनको वहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आती है? वहाँ पे जो लोग हैं क्या वो भी किसी ऐसे खदशे का इजहार कर रहे हैं? मैं आम अमेरिकन लोगों की बात कर रही हूँ। देखिए, चूंकि इस समर में हमने देखा कि प्रोटेस्ट हुए, जब ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट हुए, काउंटर प्रोटेस्टर्स आए और तसादुम भी हुए और उसमें गोलियां भी चली और लोगों की हलाकत भी हुई, तो उसके बाद से एक टेंशन तो मौजूद है। इस वक्त भी वाशिंगटन डीसी में मल्टीपल ग्रुप्स ने, कम से कम 6 मुख्तलिफ ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट की कॉल दे रखी है। तवक्को यही की जा रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि कोई किसी किस्म का तसादुम नहीं होगा। फिलहाल काउंटर प्रोटेस्ट की कम से कम वाशिंगटन डीसी में खबर अभी तक नहीं आई है। सिक्योरिटी जो है वो मुख्तलिफ शहरों में अलर्ट पे तो है। इंतखाबात से पहले भी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्टेट्स में यह कहा कि उनको खदशा है कि इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन के आसपास हमले हो सकते हैं इंतहा पसंदों की जानिब से। खतरा मौजूद है, उसके लिए तैयार भी हैं, उसके लिए जो पुलिस एहलकार हैं उनको हरकत में भी लाया गया है। जहां तक वॉलमार्ट की बात है, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वॉलमार्ट ने अपनी शेल्फ से गन्स हटा ली कि हम आजकल में गन्स नहीं फरोख्त करेंगे। लेकिन जो इस बात का इम्कान कितना है कि कोई तसादुम हो सकता है या नहीं, वो अगेन इलेक्शन की सूरत हाल पे बिल्कुल डिपेंड करेगा। बिकॉज एक चीज और यहाँ पे हमें याद रखनी पड़ेगी कि आज की रात शायद हतमी नताइज सामने हमारे नहीं होंगे। आज की रात शायद क्लियर नहीं होगा कि अमेरिका का अगला सदर कौन है, क्योंकि जो मेल इन बैलेट्स आए हुए हैं उनकी गिनती में कुछ दिन से लेकर कई दिन तक लग सकते हैं। बाज रियासतों में तो इलेक्शन के 3 दिन बाद, 10 दिन बाद तक, 3 से 7 दिन बाद तक तो वोट्स एक्सेप्ट भी हो रहे होंगे। तो एक अनसर्टेनिटी जरूर मौजूद है और उस अनसर्टेनिटी को डिफरेंट ग्रुप्स कैसे यूज करते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन सिक्योरिटी इदारे अलर्ट पर हैं और अलर्ट इशू भी कर चुके हैं। जी सैयद, अभी भी आपदा भी मैं आपसे अगर ये सवाल करूं, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल एनिमल हैं, पाकिस्तान की सियासत पे आपदा बीबी आपकी बड़ी मेरे ख्याल में बड़ी भरपूर रही है। जो जिस ज़माने में आपका अमेरिका था, जब आप अमेरिका में सफ़ीर थी, आज का अमेरिका मुख्तलिफ है। जैसे आज पाकिस्तान का नवाज शरीफ का दूसरा पाकिस्तान था, मुशर्रफ का दूसरा पाकिस्तान था, बेनज़ीर का दूसरा पाकिस्तान था, इमरान खान का आज ये पाकिस्तान है। अमेरिका में आप क्या समझती हैं कि डेमोक्रेट का अलग अमेरिका होता है, रिपब्लिकन का अलग अमेरिका होता है? पॉलिसी वाइज मैं पूछ रहा हूँ आपदा बीबी। पॉलिसी वाइज इन दोनों जमातों में बहुत कम फ़र्क है। बुनियादी तौर पे दोनों जमातों का जो कारकर्दगी होती है, लाएअमल होता है, वो यही होता है, कोशां रहते हैं कि पॉपुलैरिटी अपनी लूज़ ना करें। लेकिन अमली तौर पे उनका तरीक़ाकार जो है उसमें दोनों जमातों का बहुत ही कलील फ़र्क होता है। तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ट्रम्प आए या बाइडेन आए? नहीं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पे हम अमेरिका की स्क्रीन पे इस वक्त कोई हाई पोजीशन नहीं रख रहे हैं और हमारी जानिब मैं समझती हूँ कि जो बाइडेन आ जाएं या डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, कोई अमेरिका के रवैये में फ़र्क ना आएगा। तंजीला, आप भी यही समझती हैं? आपदा हुसैन कहती हैं फिर सारा की तरफ जाएं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मुजाहिद साहब, जो इंटरनल पॉलिसी है इस वक्त मुझे लगता है कि यूएस के इलेक्शंस का ज़्यादा जो महवर और मरकज़ है वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिवाइड है। वहाँ पे रेस का मामला दोबारा सामने आया और ज़ाहिर है जो रीजनल उनकी पॉलिसीज़ हैं वो हमने देखा है कि दोनों जमातों में से जिसका भी नुमाइंदा वाइट हाउस में विराजमान होता है, रीजनल पॉलिसी समहाउ बहुत ज़्यादा उसमें हम कुछ शिफ्ट बड़ा नहीं देखते। तो मैं सारा से ये भी पूछना चाह रही थी कि सदर ट्रंप को हम बहुत गैर रवायती सियासतदान के तौर पर देख रहे हैं, तो उनकी शख्सियत की वजह से क्या अमेरिकन सोसाइटी का डिवाइड बहुत उभर कर सामने आया है? ये हमेशा से वहाँ पर मौजूद था या उनके तर्ज सियासत की वजह से ऐसा लगता है कि अमरीकी मुआशरा सियासी बुनियादों पर बहुत ज़्यादा तकसीम हुआ है? देखिए, जहाँ तक अमेरिका में सियासी तकसीम की बात है तो पिछले तकरीबन 30 सालों से ये फिनोमेना जो है ये ग्रो कर रहा है।
आप हिस्ट्री को देखें तो जो इम्पीचमेंट हुई, सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा किया गया, उससे पहले बिल क्लिंटन का जो डेमोक्रेटिक सदर थे उनका मुआवजा हुआ, उससे पहले इसी कह लें सेंचुरी में हमने ये देखा पिछले ही 40-50 सालों में कि रिचर्ड निक्सन का भी मुआवजा हुआ। तो जहाँ तक सोसाइटी में डिवाइड की बात है वो पॉलिटिक्स में हमें नज़र आता है। उसके साथ-साथ रिसर्च ये भी शो करती है अब कि अपनी पार्टी के लिए तो लोगों में जो हिमायत है वो उन्हें मोटिवेट करती ही है, लेकिन दूसरे की पार्टी के लिए जो उनके अंदर मुखालिफत है वो भी उनके लिए एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, वोट डालने के लिए भी बाहर निकलने की जब बात आती है। जहाँ तक जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत की बात है, बिल्कुल दोनों की शख्सियत बहुत फ़र्क है। सदर ट्रंप तो खुद तस्लीम करते हैं कि मैं एक गैर रिवायती सियासतदान हूँ, बल्कि वो कहते हैं कि मैं सियासतदान हूँ ही नहीं और इसीलिए आपने मुझे इलेक्ट किया था, जिन्होंने अपनी हालिया रैलीज़ में भी कहा। तो वो खुद भी तस्लीम करते हैं कि वो गैर रिवायती हैं और उनकी बेस इस चीज़ को पसंद भी करती है कि वो गैर रिवायती अंदाज से डील करते हैं इश्यूज से, और बात करने का भी उनका, अपना पैगाम पहुंचाने का उनका अंदाज गैर रिवायती है। चलें, और फिर लेकिन मैं इस वक्त क्योंकि अब ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन आखिरी सवाल यही कि अभी तक कुछ वादे तौर पर नहीं कहा जा सकता सारा स्पेसिफिक, मैं यस और नो में तो नहीं कहूँगा कि क्या रिजल्ट आएगा। बिल्कुल यस, मैं इस बात पे कहूंगी कि फिलहाल वसूख के साथ, गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज का दिन जो है उसमें अनसर्टेनिटी भी है, आज के दिन में इंतजार है, आज के दिन में सस्पेंस है। ओके, शुक्रिया सैयद आबिदा हुसैन साहब। हमारी ट्रांसमिशन खुसूसी इलेक्शन 2020 अमेरिका की जारी है। सारा जमा तंजीला तो खैर मेरे साथ शरीक मेज़बान है, वो भी रहेंगी और नए मेहमानों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। पहले आप खबरें सुनिएगा और उसके बाद हमारी जैसे खुसूसी नशियात, हमारे साथ रहिएगा।